हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभव टीचो में आज हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभव टीचो बाय अनुभव सिंह. Today we will learn class 7 English and Alien and chapter first. Let's start the video. Part 1. The chapter name is Teeny Teacher, छोटी शिक्षक. तो चलिए वीडियो स्टार्ट हो चुका है. Name the smallest insect you have seen and the biggest. सबसे छोटे कीड़े का नाम बताइए जो आपने देखा हो और बुद्धिमान. Is it the fly? क्या यह मच्छी है? क्या यह मक्खी है? No, it isn't. नहीं, ऐसा नहीं है. Is it the mosquito? मच्छर है? नहीं. No, not the mosquito. नहीं, मच्छर नहीं है. Then it must be worm. तो यह जरूर ही एक कीड़ा होना चाहिए. No, none of this. इनमें से कोई नहीं. It is the ant and the commonest, the smallest, but the biggest insect. यह चींटी है, सबसे आम, सबसे छोटी लेकिन सबसे बुद्धिमान कीड़ा है. The story of an antfly found almost untrue. एक चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य लगती है. But the people have kept ants as pets. लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखा है. And have watched their daily behavior closely. और उनके दैनिक व्यवहार को करीब से देखा है. So we know a number of facts about this teeny, hard-working, intelligent creature. तो हम इस छोटे मेहनती और बुद्धिमान प्राणी के बारे में कई तथ्य जानते हैं. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. एक चींटी अपने फीलर्स या एंटीना का उपयोग अन्य चींटियों के माध्यम से संदेश भेजकर उनसे बात करने के लिए करती है. Watch a row of ants moving up or down on the wall. चींटियों की कतार को दीवार के ऊपर या नीचे जाते हुए देखें. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. प्रत्येक सारी चींटियां दूसरी दिशा में आने वाले सभी अन्य लोगों को उनके भावों को छूकर अभिवादन करती हैं. There are many kinds of ant. चिड़ियाँ कई प्रकार की होती हैं. The commonest among them are black or red ones. उनमें से सबसे आम काले या लाल चींटियाँ होती हैं. We have seen them since we are children. हम उन सबको अपने बचपन से ही देखते हैं. But haven't paid enough attention to them. लेकिन उन पर हम पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है.
वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंथल्स, उनके आरामदायक घरों में जिन्हें घोंसला या एंथिल कहा जाता है। Each has hundreds of little rooms and passages, प्रत्येक के सैकड़ों छोटे कमरे और मार्ग हैं, रास्ते हैं। In form of these rooms the queen and lay eggs, उनमें से कुछ कमरों में जो चींटियों की रानी होती वो उनमें अंडे देती है। Others are nurseries for the young one called grubs, अन्य बच्चों के लिए नर्सरी है जिन्हें ग्रब कहा जाता है। Workers have their reserved quarters, कार्यकर्ताओं ने अपने आरक्षित क्वार्टर्स। They spend most of their time searching for food, वे अपना ज़्यादा समय खाने को खोजने पे लगाती हैं। Some rooms serve as storehouses for his food, उसमें जो मैंने आपको बताया कि चींटियों के घरों में बहुत सारे कमरे होते हैं, उनमें से कुछ कमरे रानी चींटी अंडी देती हैं, उसमें से कुछ कमरे चींटियां फूड को रखती हैं। Soldiers have separate barracks, सैनिकों के पास अलग अलग बैरक हैं। No worker has ever tried to live in soldier house. Number soldiers has ever gone out searching of food. किसी भी मजदूर ने कभी किसी सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं की। कोई भी सैनिक भोजन की तलाश में कभी बाहर नहीं गया। No workers or soldiers or cleaner has ever harmed a grub. किसी भी मजदूर ने कभी किसी सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं की। कोई भी सैनिक भोजन No workers or soldier or cleaner has ever harmed a grub. किसी भी कर्मचारी या सैनिक का सफाई कर्मी ने कभी किसी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाया है। So you see, an ant's life is very peaceful. तो आप देखिए एक चींटे का जीवन कितना शांतिपूर्ण है। Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the groups. प्रत्येक अपने हिस्सों का काम बुद्धिमानी और बहादुरी से करते हैं और समूह के अन्य सदस्यों के साथ कभी नहीं लड़ते हैं। The queen is the mother of entire population of the colony. रानी जो चींटियों की रानी होती वो कॉलोनी की पूरे एंड कॉलोनी की मदर होती है। It's lived for about 15 years. वो